अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल राह में भी मन में दृढ़ता और साहस होना चाहिए। मुश्किल राह में भी मन में दृढ़ता और साहस होना चाहिए। फैसला जो सही हो उसमें हौसला बुलंद होना चाहिए। इसी बुलंद हौसले के साथ हमारे बीच में मौजूद हमारे नेता, राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय दादा, हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल भाई जी, हमारे प्रांत अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी तटकरे साहब, आदरणीय बाबा जानी दुरानी, आदरणीय बाबा जी सिद्दीकी, आदरणीय सैयद जी जहाबुद्दीन जी, जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम के लिए आमंत्रित किया, वो हमारे नजीम जी मुल्ला, इद्रीस जी नाइकवड़ी, वसीम जी बुरा, आनंद जी परांजपे, शिवाजीराव जी गर्जे, जय जी पवार, नामदेव जी भगत, चंदू जी पाटिल, अफसर जी शेख बाबा, मिराज जी खान, भालचंद्र जी नागौड़े और यहाँ पे सभी मौजूद मेरे भाई और बड़ी संख्या से मौजूद मेरी सभी प्यारी बहनों, कल हम पूरे देश में शिव जयंती मनाने जा रहे हैं। यही शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को सम्मान रूप में लाते हुए आदरणीय दादा के नेतृत्व में हमने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से स्वराज्य सप्ताह शुरू किया और इस स्वराज्य सप्ताह का स्वागत, स्वराज्य जोत और रथ यात्रा का स्वागत पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही उत्सवपूर्ण वातावरण में हो रहा है। मुझे आनंद हो रहा है और खुशी हो रही है कि जिस तरह से हमारी स्वराज्य यात्रा मतलब शिव शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा महाराष्ट्र में लेके जा रही है, उसी तरह से शिव जयंती की पूर्व दिन में आज यहाँ अल्पसंख्यक विश्वास सम्मेलन हो रहा है और हमारी विचारधारा और मजबूती से आगे जा रही है। राज्य की जनता के हित और हक की बात रखनी है तो कुछ अलग फैसले करने पड़ते हैं। वक्त की नजाकत को देखते हुए कुछ फैसले लिए जाते हैं। हमारे नेता अजीत दादा ने जो भी फैसला लिया, उस फैसले के साथ राज्य की हर समाज पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा। आज इस शिक्षा, आरक्षण और सुरक्षा के प्रश्नों को लेकर पार्टी द्वारा आयोजित किया इस सम्मेलन में यही विश्वास आप सब ने दिया है। हमारे नेता हर कदम हमारे साथ निभा रहा है, तो आज हमारी बारी है कि हम इस नेता के साथ आगे चलें। और यहाँ आप जितनी संख्या से मौजूद है, ये विश्वास आपने दिखाया कि हमारी अल्पसंख्यक समाज दादा पूरी ताकत से आपकी साथ खड़ी है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। 2 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल जी नार्वेकर ने कहा कि उन्होंने संविधान को बुलंद करने का फैसला सुनाया और दादा के नेतृत्व में जो पार्टी है वही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी असली पार्टी है। दूसरी ओर विपक्ष का तो काम है विरोध करना और अशांति फैलाना। हर रोज सुबह उठ के वो ये बताते हैं जब से हमने गठबंधन किया है तो हमने हमारी विचारधारा छोड़ के, सेकुलर विचारधारा छोड़ के जिस तरह से वो अशांति फैला रहे, उनको मेरा कहना है कि वो यहाँ आके ये हमारी लोगों की मौजूदगी देखे, ये भीड़ देखे और उनको पता चलेगा कि दादा की विचारधारा वही है और हम उनके साथ हैं। दादा की वजह से जिनको 15 साल से सांसद रत्न पुरस्कार मिलता आ रहा है, उन्होंने कर्ज उतारने की भाषा करने की वजह कीचड़ फेंकने की भाषा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा इलेक्शन में हम उनको दिखा देंगे विकास क्या होता है और दादा का शब्द क्या होता है। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनको विपक्ष वालों को बताना चाहिए दादा ने हमारे लिए क्या किया। इसीलिए पहली तो सबसे बात है, हमारे मंत्री महोदय हसन जी मुशर्रफ साहब को दादा ने पहले ही मंत्री परिषद में अपने साथ लेके ये साबित कर दिया कि हम सर्व जाति धर्म के लोग को हम आगे जाके ले रहे। सभी जाति धर्म के समाज को समायोजित करने का काम दादा ने किया है। मुझे मालूम नहीं यहाँ पे सलीम जी आए या नहीं आए, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट करके
ये ऐतराज जताया था कि 2 सालों में हमारे अल्पसंख्यक का इस तरह का सम्मेलन नहीं हुआ। मालूम नहीं इसकी वजह क्या होगी, पर शायद बताने वाले कुछ होते हैं, करने वाले कुछ होते हैं। दादा के नेतृत्व में सिर्फ जो बात बताई जाती है वो सच्चाई जताई जाती है और इस रूप से सामने आ रही है। दादा ने आपके लिए मौलाना आजाद माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए 500 करोड़ रुपए की कर्ज की गारंटी दी है। इसी तरह बहुत ही महीन फैसले लिए, जैसे कि स्कूल की बुनियादी सुविधा प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में शहरी विकास के लिए 7 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण और मराठी भाषा फाउंडेशन कक्षाओं के लिए 1.5 करोड़ रुपए, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 10 करोड़, मुफ्त साइकिलिंग के लिए 1.5 करोड़, अल्पसंख्यक के लड़कियों के लिए योजना और बहुत सारे। मुझे ऐसा लगता है केंद्र में बैठे एनडीए सरकार भी हमारे मुस्लिम समाज के लिए और उनके हक के लिए ख्याल रखती है। हमारे मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाने के लिए वो आगे आती है। इसीलिए यही वजह है कि पूरी देश में मोदी जी के मुकाबले में दूसरा कोई नेता नहीं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए और ये रथ आगे निर्बाध रूप से चलाने के लिए, देश की सीमाओं को सुरक्षित और अवैध रखने के लिए, हमारे जीवन को सहज सफल कराने के लिए, तकलीफों से मुक्ति दिलाने वाला विकास लाने के लिए हमें महायुति के इस गठबंधन के साथ खड़े रहना चाहिए। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जनता के साथ विश्वास पाके बड़ी जीत हासिल करने का संकल्प करना चाहिए और यही करके ये निर्धार मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए। और ये निर्धार जताने के लिए सिर्फ इतनी बात कहूँगी और मेरे बात को विराम दूंगी। जब आंखों में आसमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में आसमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, एक बार ठान लिया तो ठान लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।